आ जाइए, मेहरबानी है। अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल महदीयीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। शौक़ तवज्जो और अदब से अर्ज़ कीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में अक़ीदतों, खुशियों और जज्बात तशक्कुर भरा नजराना मोहब्बत पेश करने के लिए मुहतरम जनाब कमर हुसैन सिद्दीकी, उनके फर्जंद अर्जुमन और दीगर अहले ईमान को जो सआदत नसीब हुई, अल्लाह इसके सदक़े में मुआविनीन की मुश्किलात में आसान फरमाए। सिद्दीकी साहब मुहतरम को सेहत कामिला व आजला अता फरमाए। उनके तमाम पुराने दोस्त हज़रात उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, हमारी मजलिस की ज़ीनत हैं। आप जितने मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे यहाँ पहुँचे, परवरदिगार आलम तमाम के रिज़्क़ में, ईमान में, तक़वा व तहारत में, इज़्ज़त व गैरत में बरकतें और इज़ाफ़े नसीब फरमा। आपने बहुत मोतबर शख्सियत से सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की सना समात करने की सआदत हासिल की। पचहत्तर 80 के दरमियान मेरा अंदाज़ा है बज़मी साहब की उम्र जब से मैंने जानता हूँ। और आज भी उस शख्स के हाथ में न टच मोबाइल है, न कोई वर्क है, न कोई कागज़ है।
मैंने जिन जलीलुल कद्र हस्तियों को सुना है ज़िंदगी में, बात बढ़ाना मैं नहीं चाहता, मैं वक्त पर इस महफिल को मुकम्मल करना चाह रहा हूँ, चूँकि मैं भी तकरीबन 5:15 बजे से ड्यूटी पे हूँ। ठीक है ना जी, अब तक ड्यूटी पे ही है। वो हमेशा कहा करते थे कि कानों से सुनो, दिमाग से समझो, दिलों में बैठाओ। अल्लामा मोहम्मद उमर इछरवी साहब रहमतुल्लाह ताला की मैंने ज़ियारत भी कर रखी, उन्हें सुन भी रखा। तो उन्हें अगर ये ख़बर मिल जाती कि जलसे में बैठा कोई शख्स मेरी तकरीर रिकॉर्ड कर रहा है, टेपें होती थी पुरानी, रिकॉर्ड करते थे लोग, तो वो बंद करवा देते थे। वो बड़ी सख्ती फरमाते थे और फरमाया करते थे, शोदया जदों उमर तेरे चूल्हे ते पहुंच गया तो फिर इनू किने पुछना है। इस समझने वाली बात है। हमने खुद अपने आप को ख्वार किया। हम तो अपने कैस्टें और विजिटिंग कार्ड और पता नहीं क्या क्या यूं बांटते हैं जैसे गर्मी में लोग चावल बांटते हैं। हमने अपने आप को खुद खराब किया, खुद हमने आपको एज की। अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमा रखी थी हमें। तो आज देख लें आप, उस शख्स को बीमार भी है। और परसों इनका मुझे टेलीफोन आया तो कहते हैं मैं सुबह से परेशान हूँ और तुम्हारा नंबर मिला रहा हूँ, तो किधर हो? मैंने कहा जी मैं कहीं उधर जंगल में था, तो उधर काम नहीं कर रहा था नेटवर्क। कहते हैं वो किबला आलम का एक मुझे शेर जो है ना, वो दूसरा मिसरा याद है, पहला याद नहीं है, तो जरा जल्दी मुझे बताओ। तो मैंने बताया। फिर मैंने कहा आपके पास मिरातुल इरफान, ये हज़रत किबला आलम गोल्डवी रहमतुल्लाह ताला का जितना भी कलाम है उसका मजमू है मिरातुल इरफान। मैंने कहा आपके पास नहीं? कहते थी, वो एक अल्लाह का बंदा ले गया, फिर उस आलम ने मुझको दी नहीं। मैंने कहा जी मेरे पास नुस्खा मौजूद है, मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो ये शौक वाले लोग हैं, तलब वाले लोग हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। लेकिन बहरहाल चूँकि बाहर तो सदा अल्लाह रसूल की है, हर चीज़ ने ज़वाल पजीर हो जाना है। हज़रात गिरामी, मैंने कुरान मजीद की जिन आयात बय्यनात को तिलावत किया है, बस इसी के साए में रहकर मैं चंद खूबसूरत बातें आपकी समातों की नज़र करूँगा। थोड़ा सा कुछ मैं पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, कुछ ज़्यादा पढ़ भी नहीं सका, कुछ समझने के काबिल भी नहीं हुआ। और वैसे बोझ उतना ही उठाना चाहिए जितना बंदा बर्दाश्त कर सके। मैंने बड़े बड़े जलील कद्र अहलुल्लाह को पढ़ा और वो हमेशा अपने चाहने वालों से ये कहा करते थे कि पढ़ते ही रहते हो, पढ़ते ही रहते हो, पढ़ते ही रहते हो, अमल करते नहीं हो, क्यों बोझ बढ़ा रहे हो? बंदा 5 सेर न उठा सके 1 किलो और डाल ले, 6 सेर न उठा सके 2 किलो और डाल ले, को है को अकल की बात। अब तो अल्लामा तो किरवी साहब पढ़ते भी डर लगता है, यकीन करें आप। क्या पढ़ते ही जाएंगे, क्या मालूमात ही हासिल करनी है, फिर अमल कौन करेगा? और सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम में ये भी है कि हमने तो तुम्हें कुछ सीखने का मौका दिया था और तुम सीख भी चुके थे, फिर बंदे क्यों नहीं बने? मैं जिंदगी में मुहद्दिसीन को पढ़ के जितना मुझे समझ आए, मुफस्सिरीन को पढ़ के, आइम्मा मुज्तहिदीन की बारगाह में पहुंचकर, फुकाहाए उम्मत का कोई तरला करके, मैं हमेशा रुका हूं जाके किसी फकीर के दरवाजे पर। मेरी जिंदगी गुजर गई। चूंकि मुज्तहिद, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुहर्रिर, मुसन्निफ, मुहक्किक, ये आपको लफ्जों के माने बताएगा। लफ्ज से लफ्ज बनाना सिखाएगा, लफ्जों से खेलना सिखाएगा। हाजी साहब इस कुर्सी तक अगर बैठना जायज है तो उस पर भी जायज है। मैं तो सना तबादला किया, तो सना माड़ा चलना पिया, सौ पर बैठो, उठो,
चूंकि मैं उस ऊपर तंग हुआ, ये मेरे वास्ते सौखी है। तो मैं क्या हाजी बाबा ही मेरे नाल सौदा कर सकना, अल्लाह सलामत रखने। तो बहु तवज्जो करो। अब ये जो अदब का पहलू है ना, ये किसी पीएचडी डॉक्टर के पास नहीं होता। हम एम परेशान रहते हैं जी, मुआशी टीम जो है वो निकम्मी है, तो पॉलिसियां ठीक नहीं है, तो बस पता नहीं इसलिए हालात अच्छे नहीं हो रहे। सब कुछ ठीक है, खुद ठीक नहीं रहे। हर चीज दुरुस्त हो सकती है जिस दिन मैं और आप खुद दुरुस्त हो गए। अक्लें भी काम आ जाती हैं, शऊर भी काम आ जाते हैं, वसाइल भी काम आ जाते हैं, असबाब भी काम आ जाते हैं, जब अल्लाह की और उसके रसूल की तवज्जो नसीब होती है। और जब बंदा अल्लाह रसूल की तवज्जो से मारूम हो जाए तो कुछ भी नहीं होता। मैंने रात को खड़ी शरीफ से आगे जातना से आगे एक इलाके में था, तो मैंने वहां जलसे में कहा, मैंने कहा पता नहीं तुम लोग क्यों महंगाई के मारे रो रहे हो, मेरे लिए तो महंगाई कोई नहीं। तो वो एक मौलवी साहब मेरे करीब बैठे हुए थे, कहते क्यों? मैंने कहा अगर मेरे लिए महंगाई होती तो कम से कम इस जमाने में मैंने महीने में 1-2 तकरीरें जरूर बेची होती। कल मैंने फिर मीरपुर शहर ही जाना है, कम से कम महीने में 2-1 महीने भी बेची होती। महंगाई हो गई है, हूं बेचनी है पैसा। मेरे लिए कोई महंगाई नहीं है भाई, इसलिए कि महंगाई करने वाले रहते हैं जमीन पर, और रिस्क देने वाला वो है जो सारी कायनात का मालिक है। महंगाई करने वाले खुद किसी के मोहताज हैं और किसी के मंगते हैं, और जो मेरा तेरा राज़िक है वो किसी का मोहताज नहीं और किसी का मंगता नहीं। हाँ तवज्जो मेरी जान, ये तमाम तबकात आपको लफ्जों का माना बताएंगे, उनका मफहूम बताएंगे, उनकी तशरीह बताएंगे, उन पर बहस करना सिखाएंगे, उनसे क्या क्या मसाइल मुस्तंबत होते हैं वो बताएंगे, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है वो बताएंगे। फकीर आपको उस इबारत के अंदर वो राज बताएगा जो खाली आपको मौलवी नहीं बनाता बल्कि बंदा बना देता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली शेर खुदा। तवज्जो, इसलिए कि जब तक मन ना बदले ना, देखिए कैमरे ऑन है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, साउंड खूबसूरत लगा है, हम भी अपना अपना जो है वो जोर लगा रहे हैं। मजीद लाइटें कीजिए, मजीद लाइटें कीजिए, मजीद लाइटें कीजिए, सबके लिए 2-4-5 किस्म के खाने बना दीजिए। लेकिन अगर बानियों की और खतीब की जो तकरीर कर रहा है और जो नाक पढ़ रहा है और जो तिलावत कर रहा है, अगर नीयत अच्छी नहीं तो आप क्यों कह रहे हो कि महफिल सज गई है? फोटो ने तो साथ नहीं जाना मेरी जान, तस्वीरों पे नतीजा नहीं निकलना। महफिलें वो सजा करती हैं जहां इरादे सुथरे हो, जहां नीयतें पाक हो, जहां अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह का हया मौजूद हो। और यह सबक आपको अल्लाह वाले की बारगाह से मिलेगा। हां, अगर कोई मुफस्सिर अल्लाह वाला है तो सोने पे सुहागा है, मुहद्दिस अल्लाह वाला है तो सोने पे सुहागा है, मुजद्दिद अल्लाह वाला है तो सोने पे सुहागा है, कोई तहकीक करने वाला अल्लाह वाला है तो सोने पे सुहागा है, कोई फकीह अल्लाह वाला है तो सोने पे सुहागा है। वरना अल्लाह वाले तक जब तक नहीं पहुंचोगे आपको अल्लाह नहीं मिलेगा, लफ्जों से खेलना आ जाएगा। मेरे हुजूर के गुलामों, उम्मत के तमाम बड़े, उन बड़ों में ये बड़े भी मौजूद हैं जिनका मैंने आखिर में तज़किरा किया है, इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि कुरान की ये वो 5 आयात
जिनसे मेरे मालिक जल्ला जलालहू ने नुज़ूले कुरान की इब्तिदा फरमाई। ये 5 आयात लेकर पहली मर्तबा जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। जब हुजूर की बारगाह में आए तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम मक्का में अपने घर में नहीं है, मस्जिद हराम के सहन में नहीं है, बैतुल्लाह की छांव में नहीं है, मकाम इब्राहिम के करीब नहीं है, चाहे जमजम के पास नहीं है, सफा मरवा के पास नहीं है। मेरे हुजूर शहर मक्का से कुछ मील के फासले पर 3000 फुट की बुलंद खालिस पहाड़ की चोटी गारे हिरा में जलवा फरमा है। गारे हिरा में जलवा फरमा है। मुझे काम की बात याद आ गई, सुनते जाओ। बड़े सालों की बात है, मैं सुबह सवेरे दरबारे आलिया गोलड़ा शरीफ हाजिर हुआ। लाला जी साहिबान रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा दोनों की जियारत नसीब हुई। मैं बैठा था दुआ लेकर, एक अल्लाह का बंदा आया, हजरत शाह अब्दुल हक गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में अर्ज करने लगा, हुजूर उम्रे पे जाना है, कोई नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया, भाई तमाम मुकद्दस मकामात पे जाना, जियारतें करना, लेकिन गारे हिरा पे जरूर जाना। पूछने वाला बंदा कोई समझदार था। अर्ज करता है, लाला जी सारे मुकामात पे जाने, लेकिन हिरा पे जरूर जाने। ताकीद करने की वजह की है, किबला आलम का नूरे नजर मेहरी अली का पोता बोला, नक्शे मेहरी अली बोला, सामी मेहरी अली बोला, अमीने अमानत मेहरी अली बोला। सोनिया मक्का पाक बड़ी ऊंची जाए, मदीना पाक भी बड़ी ऊंची जाए। मस्जिद हराम एक नमाज पढ़ो 1,00,000 का सवाब मिलेगा, मस्जिद नबवी एक नमाज पढ़ो 50,000 का सवाब मिलेगा। लेकिन जमाने गुजर गए, तामीर जारी है, भर्तियों पे भर्ती, भर्तियों पे भर्ती, पत्थरों पे पत्थर, मसालों पे मसाले। पूरे मक्के मदीने में वो जमीन तुझे कहीं नहीं मिलेगी जिसने कमली वाले के तलवों का बोसा ले रखा है। लेकिन हिरा का पत्थर आज भी वही है जिसने डायरेक्ट मेरे नबी के तलवों को चूम रखा है। अल्लाह चुम्मा हत्थानू ते मुनकिर नो पीड़े पैंदी, चुम्मा हत्थानू ते मुनकिर नो पीड़ पैंदी। मेरा दिल करता चुम्मा तलियां तेरी खाक दा में सुरमा पावा, तेरी खाक दा में सुरमा पावा। सीने नल ला तेरी गलियां। जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहो। ये जरा गौर करो भाई, आप अल्लाह के घर में बैठे, रब के मेहमान हो, और जब मैं और आप मेहमान को ताल्लुक की बुनियाद पे उसके साथ सलूक करते हैं, तो जिस करीम ने ये खू और जज्बा और आदत हमें दे रखी है, उसका अपना भी तो कोई मिजाज होगा ना। तो ये यकीन रख के बैठो कि खाली नहीं उठेंगे, लेकिन ये ध्यान तो रहे कि बैठे कहाँ है।
और ये बड़ी अजीब बात है कि मैं आपके घर में बैठा हूं और आपका नाम ना लूं, और आप मेरे घर में बैठे और मेरा नाम ना लो, तो जो ना लेना पसंद नहीं थे आए क्यों? तो सुभान अल्लाह आखदे जी औखे होंदे तो होर करो, पर रब दा ना चढ़दा क्यों नहीं? हो सकता है इस गौर करने में आपकी तकदीर बदल जाए, आपके लिए कोई खैर का दरवाजा खुल जाए, आपकी दुनिया बदल जाए, आपकी काया बदल जाए। तवज्जो, आपने फरमाया हिरा का पत्थर आज भी वही है, वो राह अब तक सजी हुई है, वो राह अब तक सजी हुई है, दिलों का काबा बनी हुई है, जहां जहां से हुजूर गुजरे, जहां जहां से हुजूर गुजरे, हे नक्शे अपना जमा जमा कर। ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, नवा नौ दिहाड़े तो पुराना हमेशा एवं नहीं लोग आख्या। डालडे तो देसी घ्यो च खासा फर्क है सोने, देसी घ्यो का तू अज तक इश्तिहार नहीं देखा होना। नहीं, जिस जगह तू देसी घ्यो का इश्तिहार देखना अगले महीने तक भी मैं तेन गुजारिश दूँ, तू लाजमी मैंने दसी मौलवी तेरी मालूमात कमजोर ने। देसी घ्यो का इश्तिहार जरूरत नहीं पैंती, देसी घ्यो नूं इश्तिहार की घड़ी जरूरत है। सारे कुकिंग आयल, सारे बनस्पति इश्तिहारां ते चलदन पे, सारे मोटरसाइकिल, सारियां गड्डियां, हर शह इश्तिहारां ते चलदी। कदी देसी घ्यो का इश्तिहार देखी? तू जिहड़े चक्करां च पे हो बड़े कुलल्ले जे काम ने। और यहां गारे हिरा में आका अलैहिस्सलाम की मसरूफियत क्या है? तवज्जो, मैंने शिया को पढ़ा नहीं, जरूरत भी महसूस नहीं की। अहले हदीस, देवबंदी, अहले सुन्नत के जितने भी मोतबर, खबरदार, होशियार, दयानतदार सीरत निगार हैं, उन तमाम ने ये लिखा है कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम में इबादत फरमाया करते थे। जिब्राइल अमीन आए नहीं, हुजूर गारे हिरा में पहले मौजूद हैं, इबादत जारी है। इसका माना यह हुआ टीचर कॉलेज गलत समझा, इबलीस के फ्रेब में आ गया, धोखा खा गया, जनाबे वाला गलत प्रोपेगेंडे का शिकार हो गया। उतना जानता है जितना जिब्राइल आके बताए। जिब्राइल तो अभी आया नहीं, जिब्राइल की सरकार से मुलाकात हुई नहीं, अभी अलैक सलैक भी नहीं हुई, अभी आमना सामना भी नहीं हुआ, अभी जिब्राइल जमीन पे आए नहीं है। आमिना के लाल गारे हिरा में मसरूफ इबादत हैं। तो फिर जरा सोच तो सकी, ये इबादत का तरीका मेरे नबी ने कब सीखा है, किससे सीखा है? लिहाजा ये हकीकत समझ ले कि कुरान का नुज़ूल उम्मत के लिए हुआ। कुरान सीखा मेरे नबी ने कब? अर्रहमानो अल्लमल कुरआना खलकल इंसाना अल्लमहुल बयान। तर्जुमा किया सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी
रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, रहमान वो है जिसने इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक फरमाई। अल्लमहुल बयान, कुरान को बयान करने का तरीका भी खुद अता फरमाया है। फला खतीब फला को कॉपी करता है, फला नाथ खान फला को कॉपी करता है, फला कारी फला को कॉपी करता है, फला गुलूकार फला को कॉपी करता है, फला कहने वाला फला को कॉपी करता है। आमिना के लाल किसको कॉपी करते हैं? अल्लामाहुल बयान, अल्लामा रज़ी साहब गया हो, अल्लामाहुल बयान, खाली कुरान सिखाया नहीं, उसे बयान करने का तरीका भी सिखाया। आजम चिश्ती ने कहा था एक एक बात, एक एक बात ज़माने पे असर करती है, हक की आवाज हो, हक की आवाज हो, अल्लाह का लहजा तुम हो, हक की आवाज हो, अल्लाह का लहजा तुम हो, हक की आवाज हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आमदे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। हक की आवाज हो, अल्लाह का लहजा तुम हो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अभी तशरीफ नहीं लाए, अभी नुज़ूल कुरान की बिस्मिल्लाह ही नहीं हुई। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम पहली गारे हिरा में हैं और मसरूफ़े इबादत हैं। अब जरा पूछो अपने करीम आका से, हुजूर अगर इबादत ही करनी है तो ये हरम किस लिए, ये बैतुल्लाह की छांव किस लिए, यहां कीजिए ना। फरमाया तुम्हें मालूम नहीं कि जिस चीज का जब तक हुक्म ना आए उस वक्त तक उस पर अमल करना फजूल है। हमारे इमाम आजम इमामुल आइम्मा काशिफुल गुम्मा ये कौम उसी बुजुर्ग को जानती है जिसके नाम के चावल खिलाए जाए। और हमारे दोस्तों को अक्सर औकात ये जब उनसे कहा जाए यार कोई और कलाम भी सुना दो, मनकबत कोई हम सुनना चाहते हैं, कहते जी कोई है ही नहीं, किसी लिखी नहीं। मैं तेनों इमाम पाक की मनकबत चो एक शेर सुनाने लगा। दिलचस्पियां की गल होती है, ये तलब की गल होती है, तलाश की गल होती है। लिखण वाले ने बड़ी खूबसूरत, मैं पूरा कलाम सुना सकता लेकिन वो अलग हो जासी फिर दुनिया ही। एक ही शेर में बतौर बरकत सुनाने लगा। लिखण वाला कहता है ज़माने भर ने, ज़माने भर ने, ज़माने भर में, ज़माने भर ने, ज़माने भर में बहुत जसूस किया लेकिन ज़माने भर ने, ज़माने भर में बहुत जसूस किया लेकिन मिला न कोई इमाम तुम सा, मिला न कोई इमाम तुम सा, इमाम आजम अबू हनीफा।
अल्लाहु अकबर। अबू हनीफा और रजा, अबू हनीफा और रजा। फतावा रज़विया पे जब प्यार से, मोहब्बत से, गौर से नजर डाली ना हजरत अल्लामा इकबाल ने, तो इकबाल ने तबसरा जो किया सुन लो। चलो शाह जी ने मुझे याद करवा दिया। इकबाल ने कहा अगर मिजाज में सख्ती ना होती तो दौरे हाजिर के अबू हनीफा कहलाते। लेकिन अब इकबाल को यह भी पता था कि अब सख्ती इसलिए ज्यादा है कि अबू हनीफा के दौर में कोई कमीना था, यहां कमीनों की तादाद बढ़ गई है। तो फिर मर्ज जितना जितना बढ़ता जाए इतना इतना मेडिसिन की डोज बढ़ती चली जाती है ना। ये तो उसूल की बात है जी। हमारे इमाम पाक ने हमें तरतीब बताया था कि नमाजी सफ बना के बैठे जमात की इंतजार में, और इकामत कहने वाला कहे अल्लाहु अकबर तो बैठ के सुने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बैठ के सुने, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बैठ के सुने, हय्या अला सलाह तो इन्हें कोई टेंशन नहीं, ये तो इंतजार में है, हय्या अल फलाह ये तो मौजूद हैं, कद कामत सलाह होड़ खड़ो हो। और अब्बा जी मैनू बुलाण ही नहीं ते सो जान बगैर बुलायो तो मैं उंज कटोरा पानी दा पकड़ के खड़ोता रहा तो मैनू छाई मिलनी है। ते अब्बा जी बुलाण राती 2:30 बजे तो मैं फौरन उठ के पहुंच जावा तो ता हुक्म की तामील हो सी, ता सवाब भी मिल सी। या रसूल अल्लाह अगर आपने इबादत ही करनी है तो ये मस्जिद हराम फरमाया अब यहां अभी इबादत का करने का हुक्म नहीं आया, वो हुक्म आना है जब मेरे उमर ने कलमा पढ़ना है। फिर उमर ने मुझसे कहना है कि कमली वालिया बंद कमरे च नमाज नहीं पढ़ांगे, जाके सेने हरम की पढ़ांगे। मैं रब की बताई हिकमत को इस्तेमाल करता हुआ उमर से कहूंगा, उमर तादाद जे थोड़ी है तो उमर कहेगा कमली वालिया जे हुण भी असा छप छप के पढ़नी है तो फिर मैनू रब कोलों मंगिया किस वास्ते है। मेरे साथ जिद करेगा तो अल्लाह कुरान भेजेगा, या अय्युहन नबियो हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। ऐ गैब की खबरें सुनाने वाले आपके लिए अल्लाह काफी है, लेकिन अल्लाह का काफी होना उसकी अपनी शान के लायक है। यहां तू बतू जंग भी होगी, आमना सामना भी होगा, खून भी देना पड़ेगा, जान भी देनी पड़ेगी, घर बार भी छोड़ना पड़ेगा, हिजरतें भी करनी पड़ेंगी, माल भी लुटाना पड़ेगा, बच्चों की दुश्मनियां भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, बिरादरी के ताने भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो इनके लिए कौन है? मनित्तबअका मिनल मुमिनीन, जो तेरी इत्तिबा में अहले ईमान जिंदा है तो जना ते हेके जिन्हें कलमा पढ़िया है, जदी वजह तू सेने हरम च आन की इजाजत मिलती है पई, तो अल मोमिनीन इसमें जमा है। तो अल्लाह कयामत तक दे मोमिनां नूं ये बिशारतां देंदा पिया, जिस कोल जज्बा होएगा फारूकी वल्लज़ी जा बिसिद्क़ि वसद्दक़ बिही, मैं राज करने वाला सच वो भी कमली वाला कल्ला, तस्दीक करने वाला भी कल्ला। उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका भी जमा, हुम भी जमा, अल मुत्तकून भी जमा। ये पूरा टब्बर कौन है? फरमाया सिद्दीकी जज्बे भी तो बटेंगे ना। कमाल है। तो जहां जहां ये लंगर पहुंचेगा हम उनको आज ही शामिल कर देते हैं। ये है मेरे हुजूर का सदका, ये है मेरे नबी के नाम का लंगर, ये है मेरे नबी की निस्बत का फैज। अब सुनिए, हुजूर यहां इबादत कर रहे हैं तो क्यों? हुजूर को इबादत का पता कैसे है और कौन सी इबादत कर रहे हैं? ये तो अल्लाह जाने और अल्लाह का महबूब जाने।
लेकिन हुजूर यहाँ मसरूफ इबादत हैं इसलिए कि कुरान का नुज़ूल उम्मत के लिए है। कुरान तो कमली वाले ने सीख रखा है। जब हमारे बच्चे क्लास में जाते हैं ना, चाहे वो KG 2 हो 1 हो, पता नहीं केड़ियां केड़ियां शुरू हो गई है ना, असा तो जल्दी कम मुकाया सी और पता नहीं किथे किथे कहानियां पै गई हैं। जब टीचर क्लास में आता है ना तो कोई ये शक नहीं करता कि भाई ये किताब आज ही खरीदी गई है, नई क्लास है, ये बंदा आज पहले दिन ही आया है तो इसको कैसे पता है, ये किताब कैसे पढ़ाएगा। हर एक को यकीन होता है कि इसने पहले ये पढ़ रखी है इसलिए पढ़ाएगा। तुम्हें बार बार क्यों उलझन हो जाती है कि नबी को ये बात कैसे पता है, नबी को ये बात कैसे पता है। चले हो नज़ूले कुरान होया उम्मत वास्ते, कमली वाला तो किताब उस वेले पढ़ बैठा जो रब ने नूर की शक्ल च बनाया सी। एक बात दूसरी बात सुनिए यार रसूला, फिर आप ये पहाड़ की चोटी पे क्यों? फरमाया उम्मत को ये बताना चाहता हूं कि अगर नमाज में सजदे में लज्जत चाहिए, असर चाहिए, लुत्फ चाहिए, हलावत चाहिए, नमाज दी मिठास एवे कि जदों नमाजी कयाम करे ते ये भुल जाए और रुकू जरा जल्दी कर लवा, रुकू करे ते फिर जल्दी ना होवे कोमे दी, कोमा करे ते सजदे दी जल्दी ना होवे, सजदा करे ते कादे दी जल्दी ना होवे, कादा करे ते तशहुद दी जल्दी ना होवे, तशहुद बवे ते सलाम दी जल्दी मौकी जाए। फरमाया अपनी उम्मत को ये बताना चाह रहा हूं कि अगर अपनी नमाजों में, अपनी इबादतों में सरूर चाहते हो, असर चाहते हो, हलावत चाहते हो, मिठास चाहते हो, करार चाहते हो और इबादतों का असर अपनी शख्सियत पे चाहते हो और चाहते हो कि इबादतें वहां कबूल हो जाएं, तो फिर तुम्हें जाए इबादत का इंतखाब करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि माहौल पाकीज़ा कहां है। 40 साल पहले कहीं या 38 साल पहले या इससे भी ज्यादा कहीं मैंने जब सरकार का ये फरमान पढ़ा क़यामत की निशानियों में से कि एक वक्त आएगा मस्जिद में घंटियां बजेंगी, तो मैं सोचता रहता था या अल्लाह कोई ऐसा हादसा होगा कि मस्जिदें कोई गिरजे घर बन जाएंगे, ये मस्जिदों में घंटियां कैसे बजेंगी। हुण जिसले टन 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 होंदी है ना पई ना तो गैब जान नबी की गल याद आती है। भाई देख सदियां पहले मेरे नबी ने दसिया मस्जिदां च घंटियां बजणगियां, ये क़यामत दी निशानियां विचों निशानी है, तू इहनूं तरक्की समझना पिया। और मैं अपने इसी शऊर नौजवानों को खबरदार करना चाहता हूं, कुछ हम बूढ़ों से सीख लो, इन बाबियों को कुछ ना कुछ सीख लो, इसलिए कि मजीद सिर्फ 10-12 साल के बाद आपके पास जितने पढ़े लिखे होंगे सब मशीनों के फुजला होंगे, बंदियां को सीखिया कोई नहीं होने लगा, ना बंदा तो ना किताब। तो जो किताब भी गई तो बंदा भी गया तो तेरे को फैज कितों आए। गल समझो, गल समझो, गल समझो। इसलिए कुछ वक्त जितना मुयसर है आपको किसी अल्लाह के बंदे से, किसी अल्लाह की बंदी से, आपकी दादी अम्मा है, नानी अम्मा है, फूफी हैं, खालाएं, कोई भी हैं, उनसे जरा कुछ वक्त ले लिया करो जिंदगी में। ये घड़ियां आपको आने वाले वक्तों में काम आएंगी। हुजूर ने फरमाया आपके इबादत में असर, कबूलियत, लुत्फ, हलावत पैदा हो, इसके लिए जरूरी है कि माहौल, माहौल, व्हाट इज यूर राउंड अबाउट, सज्जे खब्बे अगे पिछे के दे ते होर कोई निक्का जिहा घर दस, कोई जनाबे वाला वड्डी हवेली ते कोठी दस, बैरिया टाउन का कोई महल दस जिथे अगे पिछे सज्जे खब्बे माहौल पाक होवे ते तू पढ़े नमाज। ते मैं अगली गल कर लगा, नमाज ते लुत्फ ते हुण मसीतां विच नहीं रहा, इस वास्ते कि मैं पढ़ा रहा, जेब च कमाई हराम दी है, तू पढ़ रहे हैं ते टुकड़ खादा हराम है। और मैं ये बात भी कई मर्तबा कर चुका हूं कि ये जो मस्जिदें हैं ना, ये कयामत तक दारुल अमन है, ये गल अल्लाह आखिए, लेकिन हुण दारुल अमन रहियां नहीं। तो जरा किधरे कलियां बह के सोच,
जे रब दे घर च ही मेरे वास्ते सुकून नहीं तो मसला क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है? अगर मस्जिद भी मुझे अमन फराहम नहीं कर रही, वहां भी मेरी जिंदगी और मेरी जान माल महफूज नहीं है, तो मसला क्या है? आखिर ये इतना अपसेट क्यों हो गया? जबकि मन का मन दखलहू का नाम है ते दारुल अमन है, अल्लाह दा घर है, जन्नत दा बाग है। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम को चूंकि पता था कि मेरी उम्मत में कयामत तक ऐसे अल्लाह वाले आएंगे, दुर्वेश आएंगे जो पहाड़ों की चोटियों को बसाएंगे और पढ़े लिखे कहेंगे जी एडा पेंडा मार के उत्ते पत्थरां ते जाके बहन दी कड़ी तो के इत्थे मसीत कोई नहीं ग्रां विच। मेरे पाक नबी ने फरमाया वो चूंकि अल्लाह को पाने वाले होंगे, शौक वाले होंगे, तलबगार होंगे, माहौल की गलाजतों से बेजार होंगे। मुल्ला जीवन एक जना है, उलमा सारे जानदन, किधरे बैठे सन रस्ते विच, बच्चे गुजरे तो उन्हें आख्या बाबा जी तुहानू पता है? आपने फरमाया कि वो फलाना पुल टह पिया तो इतने बंदे मर गए। मुल्ला जी रहमतुल्लाह तआला रोन पै गए। उन्हें आख्या बाबा जी रोवो नहीं, असा में से कूड़ मारे है। वो होर रोन पै गए, बच्चे परेशान होए। उन्हें आख्या पहले थोड़े रोयो, बाद ज्यादा रोयो। आपने फरमाया पहले तां रोया कि जेड़े मर गए वो याद आए सन, तो मुड़ तां ज्यादा रोया वो मुसलमानों के बच्चे ते एडा वड्डा कूड़। असां ते आसान शय दे दी है गोरे ने बना के कूड़ कपण वास्ते। और ये हम भूल ही जाते हैं कि अगर मैं कहता हूँ ट्रांसफार्मर चौक में हूँ और मैं ट्रांसफार्मर चौक में नहीं, मैं किसी और चौक में खड़ा हूँ, जिसको कह रहा हूँ ट्रांसफार्मर चौक में हूँ और वो भी उसी चौक में कहीं खड़ा है। सादे हैं ना, चलाक बनते बनते सादगी च मारे जाने हैं। ये ऐसा सानू उन्होंने कूड़ मारने वास्ते जनाब हथियार दिता है, कप के मार जाने ने पुत्रा। किथे खैर ढूंढ से? मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम हिरा में बैठे हैं और इबादत कर रहे हैं पाकीज़ा माहौल में। हुजूर यहाँ क्या है? फरमाया माहौल में बुत टंगे हैं, उनकी नहूसत है, उनकी निजासत है, उनकी गलाजत है, माहौल आलूदा है। जे बार दीवार नाल बुत टंगया होवे ते माहौल नजस होंदा है, माहौल आलूदा होंदा है। ते जे अंदर बुत वड़िया होवे गरूर दा, तकब्बर दा, गुमराही दा, बदअकीदगी दा, मुनाफिकत दा, फिर ऐडियां बुतां नूं विच पाल के जे सजदा कीता ही तो फिर केड़ा बुत भन के कीता ही दस। अब सुन, मैं बात को सुने इत्ताम की तरफ ले जाऊं। जिब्राइल अमीन आए, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान आया है, 5 आयतें लेके आया हूँ। कमली वाले जरा तवज्जो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जब जिब्राइल पाक की जुबान से इकरा का लफ्ज निकला जिसमें अमर है कि पढ़िए, मेरे हुजूर ने फरमाया मा अना बेकारिल। जिसका वजीर आजम से डायरेक्ट राबता हो वो डीसी की बात नहीं तवज्जो देता, जिसका डीसी से राबता हो वो नाज़म की बात पे तवज्जो नहीं देता, जिसका नाज़म से ताल्लुक खास हो वो कौसर की बात पे तवज्जो नहीं देता। फरमाया तू उम्मती है, मैं तेरा नबी हां, मैं जाहिर तू आखने पिया के इकरा ते जे मैं तेरे आखर पे पढ़ना शुरू कर दिया ते कूड़ियां दा कीदा सच्चा साबित हो जाएगा कि नबी जिब्राइल का मोहताज है। नाना मैं जिससे पढ़ के आया हूं उसके बाद तुझसे पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं जिससे पढ़ के आया हूं उसके बाद तुझसे पढ़ने वाला नहीं हूं। जिब्राइल लगे टुरे पे इसमें रब्बिकल लज़ी खलक़, उस परवरदिगार के नाम से पढ़िए जिसने मुतलक तखलीक फरमाई। चूंकि तखलीक की जिन्स का तायुन नहीं है, तखलीक का जमाना भी नहीं बताया गया, खालाका बस गुजरे वेले कोई अल्लाह ने तखलीक की थी ते उस रब के नाम तो पढ़ो जिसने तखलीक फरमाई है।
और एक गल सच है कि खालक दी मुतलक तखलीक नू कमली वाला कहंदा ना। जरा मुस्कुरा के आखो सुभान अल्लाह। अज घर जाके मोबाइल नू इत्थों ही बंद कर दईओ, वेल नाल सै जाइयो, खैर है कोई नहीं, ना परेशान हो। एक बारी फिर सो जो के सुभान अल्लाह। अल्लज़ी खलक, जिसने तखलीक फरमाई। हुण जरा गल सुनो जरा तवज्जो नाल। गल्लां छोटियां छोटियां लेकिन बड़ियां मजे दियां गल्लां ने, बड़ियां लुत्फ वालियां गल्लां हैं। इस पूरी आयत दे तर्जुमे च कोई ऐसी शय है जिहड़ी कमली वाले आका नूं पता ना होवे? ते जे पता ही है तो फिर मुड़ पढ़वाण दी किहड़ी तुक है, ते इह तकरार करन दी किहड़ी तुक है? पढ़। रब नूं भी जानदन ते इह भी जानदन वा खालक है, ते इह भी जानदन वा ओहदी पहली तखलीक कौन है। तो फिर ये आखन दा बई इकरा, ये गल पढ़। मैं आखा ना जदों तक सूफी दे बूहे ते नहीं पहुंचोगे गल तुहाडी तोड़ नहीं चढ़ेगी। इत्थे मेरी रुमाई सूफी ने कीती है, किसी और जने ने नहीं। उन्हें आख्या पुत्र जी ए जड़ा इकरा दा तकाजा है ना, एदा माना ए वे कि महबूब जिब्राइल दे आन तो पहले जम्मण तो लैके हुण तक आप पढ़ते रहे, मैं सुनता रहा। अब ऐसा पढ़े कि शर को गर्व सुने। आप पढ़ते रहे, मैं सुनता रहा। अब इस तरह पढ़े कि शर को गर्व सुने और आग लग जाए हर तरफ कि कोई आया है जिसने अपनी खत्म नबुव्वत का ऐलान फरमाया है। और फिर मेरे नबी ने वैसे ही पढ़ा, और फिर घर में नहीं, फिर हुजरे में नहीं, सहने हरम में नहीं, सफा की चोटी पे चढ़ के पढ़ा, या अय्युहन्नासो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। चूंकि बाबे नाल पीछे पीछे मेरा सफर भी जारी है, ते हफीज जलंधरी दे दो शेर मैं भी पेश कर देना शाहनामा इस्लाम विचों ही। हफीज जलंधरी ने क्या सी, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुसराए की निया साथ लाया। मसे खाम को जिसने कुंडल बनाया, खराए और खोता अलग कर दिखाया। रहा डर न बेड़े को मौजे बनाता, इधर से उधर, हाँ इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। अल्लाह खुश रखे बेटा आपको। चल एक ही नारा मारिया मारिया तो ऐसे जनिया शामिलते हुए और एक आयत अगली तो थोड़ा जो तबसरा में करके इजाजत मांगना पड़ना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। जब दावा ये है कि हुजूर की तारीफ है आयत आयत में, तो फिर इस दावे का कहीं पीछा करो ना। क्योंकि दावा तो जब तक दलील न दी जाए फिर कबूल नहीं किया जाता। खलक़ल इंसान मिन अलक़, तर्जुमा पहले दिन से आज तक यही किया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो ज़ात पाक है जिसने इंसान को गोश्त जमे हुए खून से या खून के लोथड़े से तख्लीक फरमाया है। अब यहाँ सूफी मुतरजमीन उम्मत से मुखातब होते हैं और वो कहते हैं कि जो तर्जुमा तुमने किया है इस तर्जुमे में हमें कोई परेशानी नहीं। सूफी में कमाल ही है कि ये उलझता नहीं है, ये झगड़ता नहीं, ये चीखता चिल्लाता नहीं, ये ऊंचा नहीं बोलता, ये अपनों को क्या फतवे लगाए, ये तो काफरों को भी करीब करता है।
ये इसका कमाल है। तो उन्होंने कहा जो तर्जुमा तुमने किया है इस तर्जुमे से हमें कोई इख्तिलाफ नहीं, तर्जुमा ठीक है, लेकिन जो हमारी निगाह देख रही है जरा उस पर भी तवज्जो करो कि अगर इसी तर्जुमे पे इक्तिफा किया जाए कि वक्त औला शरीक वो है जिसने इंसान को जमे में खून से पैदा फरमाया, तो हमें इंसानियत की जमात में एक ऐसा इंसान भी नजर आ रहा है जो वजूद खून से पहले मौजूद था। पहले तो फिर इस तर्जुमे को किधर लेके जाओगे? फिर बात तो जरे गौर हो जाएगी कि जब वजूद खून ही नहीं और वो शख्स मौजूद है और है भी इंसानियत की साफ में, तो अब मुतरजमीन उम्मत ने फिर सूफिया को गुंजाइश दी, कहने लगे आप जो कहना चाह रहे हैं फरमाइए। उन्होंने कहा हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका तर्जुमा यूं भी किया जा सकता है और अहले ईमान तक पहुंचाया जा सकता है कि खलका अल इंसाना मिन अलक, नबी कोई भी नबी, अन्नबी आमिना का लाल, रसूल 312 में कोई भी रसूल, अर रसूल आमिना का लाल, किताब कोई भी किताब, अल किताब सिर्फ कुरान, बैत कोई भी घर, अल बैत सिर्फ बैतुल्लाह, इल्म कोई भी इल्म, अल इल्म इल्म इलाही, इंसान कोई भी इंसान, अल इंसान इंसानियत की जान कमरी वाले आका। समझो, सूफी ने यह कहा कि यूं भी तर्जुमा कर लो तो ईमान वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि मुझे शेख अकबर का कौल याद आ गया है, वो फरमाते हैं कि मुसलमान रसूलुल्लाह की सीरत शुरू करते हैं हुजूर के खत्म नबूवत के ऐलान से, और मोमिनों का हाँ हुजूर की सीरत शुरू होती है रसूलुल्लाह की पैदाइश से। उन्हें एक और कौल और भी नकल फरमाया, उन्होंने फरमाया मुसलमानों के हाँ जुम्मा बड़ा दिन है, ईमान वालों के हाँ सोमवार बड़ा दिन है। ठीक है जी। अच्छा, इंसानियत की जान, सूफियों ने क्या कहा भाई, तर्जुमा यूं भी अहले ईमान तक पहुंचाया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो ज़ाते पाक है जिसने इंसानियत की जान मोहम्मद अरबी को खलकल इंसान मिन अलक, ताल्लुक की बुनियाद पर पैदा फरमाया है। आइन लाम काफ ये मस्तर है, मुताल्लिक लफ्ज़ हो, मुताल्लिकीन लफ्ज़ हो, इलाका लफ्ज़ हो, ताल्लुक लफ्ज़ हो। इसका मादा है ऐन लाम काफ, ऐन लाम काफ, ऐन लाम काफ। खलकल इंसान मिन अलक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आमना के लाल को, इंसानियत की जान को ताल्लुक की बुनियाद पर पैदा फरमाया, और ताल्लुक की इब्तिदा को मोहब्बत कहते हैं। ताल्लुक की इब्तिदा को मोहब्बत कहते हैं और ताल्लुक की इंतहा को इश्क कहते हैं। और किसी मोहब्बत और इश्क करने वाले का कौल यह है कि मोहब्बत के बगैर बात बनती नहीं, और इश्क हो जाए तो कुछ बचता नहीं। हमने तो इश्क को भी बदनाम कर दिया, और इश्क हाथ बांध बांध के हमसे कह रहा है कि खुदा दा ना है मैनू माफ करो। बंदे दे पुत्रो, जिस दिन तुहाडा मिलाद दा जलसा है उस दिन भी तुसीं नमाज नहीं पढ़ी, तो मुल्ला भी तुहानू आशक बनाई बैठा है, तो तुसीं भी उहनू आशक बनाई बैठे, तो तुसीं भी चंगे आशक हो जिन्हें नमाज भी नहीं पढ़ी, तो वह भी अन्नी दा पुत्र चंगा आशक जिहड़ा 60,000 तो घट तकरीर ही नहीं करता। ये मेरी जान छोड़ो, इश्क भी हाथ बन के खलोता है, मेरी जान छोड़ो, मैनू अपने हाल च ही रहन दिओ। मैं किसी विरले दे चूंड लवांगा तो कोई वक्तां वाला मैनू अपने नाल रला लवेगा। खलकल इंसान मिन अलक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आमना के लाल को ताल्लुक की बुनियाद पे पैदा किया, और ताल्लुक की इब्तिदा का नाम है मोहब्बत। और हदीस कुदसी पे बात मैं मुकम्मल करूं, मेरा रब फरमाता है कुन तो कंजन मख्फिया,
जितनी बात कहने की मुझे अपने बड़ों की तरफ से इजाजत है उतनी कह के मैं बात को पूरा करूंगा। कुन तो कंजन मख्फिया, मेरा सोना मालिक जल्ला जलाल फरमाता है मैं था छुपा हुआ खजाना। सोने रब्बा अगर तू खजाना से ते मखजन कौन है? अगर तू खजाना से ते मखजन कौन है? तो जे तू छुपिया से तो कौन तकदा सी जिदे कोलों छुपिया से? ए बाबियां दा कमाल है हुजूर, ए बाबियां दा लंगर है। खड़काया करो ने बूए। तू अगर खजाना से तो खजाने नूं मखजन चाहिए, तो जे तू कहंदे मैं मखफी सा छुपिया सा तो कोई वेखण वाला है सी जो छुपिया सा? बस छोड़िए, मैंने कहा ना जहां तक मुझे कहने की इजाजत मैं उतना ही कहूंगा। मैं सिर्फ छेड़ूंगा, मैं थोड़े सी शऊर लोग जो तुहानू छेड़ सकना। अगे 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 बहस करना ये मुफ्तियां मौलवियां का काम है, मेरे वसों बाहर है काम। मैनू इजाजत नहीं, मैनू जितनी इजाजत सी मैं उतनी गल कर छड़ी, तो कलेजे थोड़े भी ठंडे क्या खो गए। मैं छुपा हुआ खजाना था, जे खजाना से ते मखजन। इतने तो लोग एक टिक्की सोने की बगैर लाकर तो नहीं रखते। क्यों शाह बाबा? तो जे तू छुपिया से तो कोई तकदा सी जो छुपिया से? मुखफी होने का फिर क्या मन है? फिर इस हाल में फअहबब्तु खलकल इंसान मिन अलक, और ताल्लुक की इब्तिदा मोहब्बत से होती है। अल्लाह बस अगे हो नहीं हो, एक गल जरा गड़बड़ हो जाए, बस छोड़ो। के काम करना जी? हो सलाम आओ, ये कदों है? अच्छा अच्छा, हाँ जी बिस्मिल्लाह। 21 अक्टूबर बरोज़े हफ्ता सुबह 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जामिया जमातिया मेहरुल उलूम रहीम टाउन शकरियाल में दिन को ये जलसा मिलाद मुस्तफ़ा वज़ फजीलत व तक़सीम असनाद है, जिसमें सदारत फरमाएंगे मेरे शेख तरीक़त महबूब ज़ाकिरीन हज़रत ख्वाजा अबुल जमाल पीर मोहम्मद बद्र आलम जान सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया मुर्शदाबाद शरीफ पेशावर। और ख़िताब होगा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा ग़ुलाम बशीर नक्शबंदी साहिब आस्ताना आलिया बावली शरीफ, उनका ख़िताब होगा। आप सब हज़रात को 21 अक्टूबर हफ्ते वाले दिन सुबह 9 से 12:30 बजे तक इस अज़ीम शान महफ़िल में शिरकत की दावत दी जा रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पैदा खो सलाम शमाए बज़ में, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पेला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बज़ में, हिदायत पेला पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद यादगारी ये उम्मत पेला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बज़ में, हिदायत पे या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलाम
आजिज़ाना हो कबूल। दुआ होती है, उसके बाद आपके लिए लंगर बाहर तैयार है, आप बाहर आमने सामने बैठ जाइएगा। आपको बड़े तरीके के साथ बिठा के लंगर दिया जाएगा। मैं दुआ के लिए मखदूम मुहतरम पीर तरीक़त हज़रत पीर सैयद हसनैन अली शाह साहिब से अर्ज़ करता हूँ कि आप हम सब के लिए दुआ फरमाएँ। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल